हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे यहां पर हम इथेरियम, बिटकॉइन पर और उसके अलावा दोस्तों ट्रोन पर। उसके अलावा जो एक्चुअल टॉपिक है हमारा, ये तीनों टॉपिक कॉइन्स को मिलाकर मैं बात करने वाला हूं। लेकिन एक्चुअल जो टॉपिक है वो है रिसेंट क्रिप्टो क्रेश। मतलब ये कि हम थोड़ा देख रहे थे कि बीटीसी जो है वो थोड़ा ऊपर गया था, $30,000 तक की जो बॉर्डर लाइन है उसको जाकर टच किया, लेकिन फिर $28,000 पर आ गया और इथेरियम का प्राइस भी इस तरह से गिरा हुआ है, ट्रोन का प्राइस ऊपर जा रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या कुछ सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर, ताकि मतलब मैं बता सकूँ आपको, ताकि आप अपने डिसीजंस में क्लियर हो जाएं कि आपने एक्चुअली यहाँ पर करना क्या है। और दोस्तों कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे प्राइस के बारे में, कुछ जो है मैं आपको दोस्तों सावधान करने वाला हूँ कुछ चीज़ों के बारे में, लेकिन द फैक्ट हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ये मेरा अपना चैनल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साइबर वर्स के नाम से। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस का फ्री ऑफ कास्ट दोस्तों पूरा कोर्स हम करवा रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरह आप ये कर सकते हैं, आप किस तरह चार्ट को समझ सकते हैं, कहाँ पर टोकन बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, ये सारा आप डिसाइड किस तरह करेंगे, ये मैं यहाँ पर पूरा जो है वो कोर्स करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। कैंडल स्टिक चार्ट समझा रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका टॉप पर मौजूद है। तो आई होप कि आप वहाँ पर क्लिक करके जाएंगे और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करेंगे, फिर वापस आएंगे, ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। और वहाँ पर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन अदरवाइज़ आपके पास सही से नहीं पहुँचेंगे। तो वो कोर्स में से कुछ अगर एपिसोड्स आपसे मिस हो जाते हैं तो बड़ा मसला बन सकता है भैया। वेल यहाँ पर इसको देख लेते हैं थोड़ा। आप देखें कि बिटकॉइन जो है वो पिछले 24 आवर में $29,000 पर मतलब ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी प्राइस में जो है वो दोस्तों डिफरेंस जो आया है वो आया 0.55%, ठीक है। जबकि इथेरियम को अगर देखें तो इथेरियम 3.93% मतलब इसकी प्राइस में डिक्रीज आया है, ठीक। सेम टाइम पर बीएनबी जो है, बीएनबी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बढ़ा भी बहुत ज़्यादा था तो इसने करेक्शन करनी थी, ठीक है। 4.75% इसकी प्राइस में डिक्रीज जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा जो प्राइस में डिक्रीज़ हमें नज़र आता है एवीएक्स में दोस्तों। अब ये एवीएक्स में मैंने आपको तब कहा था जब ये इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सोलाना और एवीएक्स का प्राइस मतलब दोस्तों बूम करके ना जो ऊपर गया था। तो अब इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर करेक्शन करनी है। लास्ट टाइम जब इनके बारे में मैंने वीडियो बनाया था तो तब भी यही कहा था आपको। सोलाना में देख लें तो सोलाना 7.33%, एवीएक्स 7.9 मतलब 7.70%, ठीक। इतना इसकी प्राइस में जो वो डिक्रीज आया है। शिबा के बारे में भी मैंने आपको परसों वाली वीडियो में कहा था। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हो तो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्या दर्शाती हैं यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये देख लें, सोलाना डॉजकॉइन टोकन्स डिप एज फ्यूचर सजेस्ट बेरिश सेंटीमेंट, ठीक है। तो ये बेरिश जो सेंटीमेंट है ये सिर्फ सोलाना या डॉजकॉइन में नहीं है, ये मत समझिएगा। ये बेरिश सेंटीमेंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। अदरवाइज सोलाना इतना जो है वो आपको पता है कि सोलाना तकरीबन 11% तक जो है ना वो एवीएक्स और सोलाना 11% तक गिर गए थे, ठीक है, पिछले 24 आवर में। बिटकॉइन इतना नहीं गिरा, लेकिन इथेरियम उससे ज़्यादा गिर गया। ये सारी सिचुएशन जो है वो मार्केट के अंदर बन रही है। डेरिवेटिव से भी इस तरह के सिग्नेचर्स आ रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग से भी दोस्तों इस तरह के कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, जहां से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अनसर्टिनिटी या फियर का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है मार्केट के अंदर अभी तक। यहाँ से एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि न्यू इन्वेस्टमेंट जो है वो उसमें आपने जल्दी नहीं करनी, ठीक। उसके बाद दोस्तों आते हैं झट से इथेरियम पर। इथेरियम की प्राइस जो है वो $1,779 पर इस वक्त ट्रेड कर रही है, ठीक। $1,700 पर, $1,800 पर तकरीबन जो है वो ट्रेड कर रही है। आगे आने वाले दिनों में इसका प्राइस जो है वो कहाँ तक जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथेरियम मतलब मैं तो वेट कर रहा हूँ कि यार ये जितना ज़्यादा रेंज में आएगा उतना हम ज़्यादा यहाँ पर पैसा लगा सकेंगे। और ऐसी कंडीशन में, जब मार्केट इस कंडीशन में जो चल रहा है, मेरा ख्याल है कि जो टॉप के 4-5 कॉइन्स हैं उनमें ही इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रहेगा, क्योंकि आप देखें कि इनमें फ्लक्चुएशंस जो है वो कम हो रही हैं। दूसरी बात यह है कि हम इन्हीं पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दोस्तों ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी ये इस तरह का जो विंटर चल रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, ये जब ख़त्म होगा तो पता नहीं कौन से कॉइन बचेंगे। 17 में अगर आप देखें या फिर 2012 में देखें, फिर 14 में देखें, क्या क्या कुछ हो चुका है यहाँ पर। बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो ऐसी कंडीशंस में डेड भी हो जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको सावधान रहना है। अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर आप देखें चार्ट जो है ना वो ये 1 डे का एक कैंडल है। इसमें इथेरियम का चार्ट बड़ा महत्वपूर्ण बना हुआ है। उसकी वजह क्या है कि हेड एंड शोल्डर्स जो पैटर्न है वो तकरीबन यहाँ पर बना हुआ है।
प्राइस के जंप मारने के बाकायदा तौर पर चांस हैं, लेकिन ये यहाँ पर अगर देखें तो एक जंप ऑलरेडी ये लगा चुका है। अब अगर यहाँ पर दूसरा जंप लगता है जो कि फंडामेंटली पॉसिबल नज़र नहीं आता, रियली मैं बता रहा हूँ आपको कि फंडामेंटली पॉसिबल ही नज़र नहीं आ रहा, मतलब या ये कह लेंगे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर लगता है तो प्राइस जो है वो इससे मतलब $2100 तक तो बड़े आराम के साथ जा सकता है, लेकिन दोस्तों उससे भी ऊपर जा सकता है और ये जो रेंज बनेगा फिर $2300 तक का, ठीक। वो और वो मैं कहाँ से बना रहा हूँ, ये यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मैंने अपने साइबर वर्स के चैनल पर जो है वो आपको समझाया हुआ है थोड़ा बहुत, और फिर कैंडल्स भी कुछ इस तरह बता रही हैं। लेकिन ओवरऑल दोस्तों मार्केट की करेक्शन को अगर नज़र में रखा जाए तो इथेरियम का प्राइस मेरी नज़र में ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इवन $700 तक आ जाए, या फिर $1200 तक जो है वो इसका प्राइस आ सकता है इथेरियम का। तो ये मेरी बात आप जहन में रखिएगा कि अगर मार्केट डिप करता है तो मतलब दो जो है ना वो बड़े सपोर्ट लाइंस हैं इथेरियम के लिए, एक है $1200 की और दूसरी है दोस्तों फिर $700 की। मैं तो वेट कर रहा हूँ कि $700 तक अगर इथेरियम मिलता है तो क्या ही बात है दोस्तों, फिर अगले 2-4 साल हम वेट करेंगे और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न जो है वो हमें इथेरियम से मिल सकेगा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपके साथ जो बात करनी है वो करनी है सोलाना AVX पर, सोलाना और AVX पर। सोलाना और AVX दोस्तों अभी भी करेक्शन अच्छी खासी करने वाले हैं। सो मेरा ख्याल है कि आपको मतलब इन दोनों कॉइन्स के बारे में सावधान रहना चाहिए और वेट करना चाहिए, ये अच्छी खासी करेक्शन करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर पैसे जो है वो लगाना चाहें तो लगा दीजिएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ ट्रोन पर, TRX, जो कि एक बहुत ही बड़ा मतलब 3rd नंबर की मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी जो इकोसिस्टम और उसका ब्लॉकचेन है, डाओ है। यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम अगर आप यहाँ पर दोस्तों देखें तो इसमें 31.8% आपको जो है ना पिछले 24 आवर में बढ़ता हुआ नज़र आता है। अगर इसकी प्राइस देखें तो दोस्तों ये 8 सेंट पर उससे थोड़ा ज़्यादा जो है वो ट्रेड कर रही है, और हाई जो बनाया था तकरीबन 8.5 सेंट तक इसने बनाया। ये पूरी इस बेरिश मार्केट के अंदर ट्रोन जो है वो सोलो फ्लाइट पकड़े हुए और ज़बरदस्त जो है वो हमें यहाँ पर रिटर्न दे गया है। उसकी वजह थी कि इसकी न्यूज़ थी, इसका स्टेबल कॉइन आया और फिर बर्निंग हुई, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ट्रोन का जो चार्ट है दोस्तों बड़ा कंफ्यूजिंग है, और उसकी मतलब उसके दो रीजंस हैं कि ये करेक्शन करके जो है ना वो ऊपर जा रहा है। डे की कैंडल्स में करेक्शन भी सेम टाइम पर करता है और फिर ऊपर जाता है, फिर करेक्शन करता है। इस तरह से बड़ा स्टेबल और ट्रस्टेबल चार्ट, मतलब जो लोग चार्ट को समझते होंगे वो मेरी बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि चार्ट बड़ा स्टेबलाइज्ड चार्ट है। अब ये न्यू करेक्शन इसके अंदर हो रही है, और ये न्यू करेक्शन दोस्तों इसकी प्राइस को जो है ना वो 7.5 तक, 7 सेंट 7.5 सेंट तक अगेन लेकर आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसका प्राइस फिर बढ़ने के चांस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक, ये जहन में रखिएगा। लेकिन ओवरऑल किसी भी वक्त इसमें बहुत बड़ा डिप आ सकता है। वैसे जिस तरह से बर्निंग इसकी चल रही है या फंडामेंटल्स इसके अपने ट्रोन के जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसका प्राइस, तो दोस्तों कुछ लोग ये भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसका प्राइस जो है वो 12 सेंट तक जा सकता है इन्हीं मतलब डेज के अंदर, कुछ मंथ्स में। लेकिन हम ऐसी प्रेडिक्शन पर जो है ना वो ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसको नज़र में रखकर। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बना चुके हैं तो एग्ज़िट, मतलब कैंडल्स वगैरह को, चार्ट को देखकर आप मार लें ताकि आप अपना प्रॉफिट जो है वो सिक्योर कर सकें। अगर नहीं किया, रिसेंटली आपने इसमें एंट्री ली है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। अगर आप लॉस में हैं तो फिर तो आपको वेट ही करना चाहिए। लेकिन यह है कि जिस तरह से ये प्राइस इंक्रीज़ करता है, हो रहा है इसका ट्रोन का, तो डर एक ज़रूर, फियर एक ज़रूर रहता है कि भाई किसी भी वक्त एक बड़ा जो डिप है यहाँ पर मार सकता है, और वो डिप दोस्तों इसको 4 से 6 सेंट की रेंज तक ला सकता है, 4 से 6 सेंट। तो आप देखें कि 2-2.5 सेंट का जो है ना वो डिफरेंस अचानक किसी भी वक्त बन सकता है। इसलिए मैं ये आपके जो है वो आगे बात रख रहा हूँ। आई होप दोस्तों कि ये यहाँ पर जो भी मैंने डिस्कस किया ज़रूर आपको पसंद आया होगा, और वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।